तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वेजिटा के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नॉन कैनन फॉर्म्स और हम इन फॉर्म्स की टॉप 10 से लेकर टॉप 1 तक रैंकिंग भी करेंगे। और भाई सच बताओ तो इन फॉर्म्स को ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो इस मेहनत के लिए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है और हाँ बेल का आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर हमने रखा है सुपर सैयन 10 वेजिटा को। सुपर सैयन 10 फॉर्म में जाने के बाद वेजिटा फुल प्राइड में रहता है, फुल रेंज में चला जाता है। वेजिटा इस फॉर्म में जाने के बाद यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है और वेजिटा ने इस फॉर्म में जाकर प्लैटिनम फ्रीजा को भी हरा दिया था। तो बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पर हमने रखा है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा को। वेजिटा इस फॉर्म में जाने के बाद एक परफेक्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। इवन उसने गॉड्स के टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपने अल्ट्रा ईगो 3 में जाकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को छूने भर से रियलिटी से इरेज कर दिया था और वो इतना पावरफुल हो गया है कि उसको रोकने के लिए खुद ग्रैंड प्रिस्ट को ग्राउंड में आना पड़ा था और लॉर्ड वेजिटा ने अपने अटैक से सभी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये टेलीपोर्टेशन कर सकता है। इसको मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बताया गया है और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के कारण इमॉर्टल बन चुका है। सो अभी बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर हमने रखा है ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा को। तो बेसिकली ये हमें पीजीपी ड्रैगन बॉल सीरीज में देखने को मिला था और इस सीरीज में ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो वेजिटा गोकू को सरपास करने के लिए अपनी सारे लिमिटेशंस को ब्रेक कर देता है और ग्रैंड प्रिस्ट के लेवल पर पहुंच जाता है। और एक टाइम आता है जब वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट को फाइट के लिए चैलेंज करता है और ग्रैंड प्रिस्ट को हरा देता है और बन जाता है नेक्स्ट ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा और तभी से इसको ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा के नाम से जाना जाता है। अभी इसके पास ग्रैंड प्रिस्ट जितनी पावर्स आ चुकी है, जैसे कि अब ये रियलिटी को बदलने की ताकत रखता है। ये चाहे तो मल्टीवर्स में कुछ भी क्रिएट कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये पूरी तरीके से इमॉर्टल बीइंग बन चुका है। तो अभी बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर हमने रखा है डार्क एंजल वेजिटा को। तो बेसिकली ये बात तब की है जब गोकू ओमेगा शनरॉन को डिफीट करके एक दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है। तो वेजिटा अकेले में रहकर इतना इविल, इतना डार्क बन जाता है कि उसको सब लोग डार्क एंजल वेजिटा के नाम से जाने लगते हैं। एंड इसकी पावर्स कुछ ऐसी है लाइक ये कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन एंड एंजल मैजिक मैनिपुलेशन कर सकता है। एंड ये टाइम को, स्पेस को, साउल को एंड माइंड को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है और ये पूरी तरीके से नए ओमनिपोटेंट बीइंग बन चुका है। ये किसी की भी पावर कॉपी कर सकता है, उसको एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है और ये लाइफ को, डेथ को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी पावर्स के हिसाब से इसको ओमनिवर्सल बीइंग बताया गया है। तो अभी बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर हमने रखा है सुपर सैयन रेनबो वेजिटा को। तो ड्रैगन बॉल नेक्स्ट फ्यूचर में ब्लैक गोकू के अगेंस्ट वेजिटा ने इस फॉर्म को अचीव किया था और इसने सोचने भर से ब्लैक गोकू को रियलिटी से इरेज कर दिया था। सुपर सैयन रेनबो वेजिटा टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट कर सकता है, लाइट को मैनिपुलेट कर सकता है। जब सुपर सैयन रेनबो वेजिटा ने ओमनी किंग जामा सुपर पंच किया था तो उसके पंच के शॉक वेव से सभी मल्टीवर्सेस इरेज हो गए थे। यह जब अपनी सुपर सैयन रेनबो फॉर्म में चला जाता है तो ये ट्रू ओमनिपोटेंट बीइंग बन जाता है। तो अभी बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर हमने रखा है ओमनी गॉड वेजिटा को। ये हमें एनिमी वॉर में देखने को मिला था और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसकी पावर्स को देखकर सभी गॉड्स डर गए थे और वेजिटा इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसकी आईज ऐसी रेड हो जाती है, उसके हेयर्स व्हाइट हो जाते हैं और उस टाइम पर वेजिटा को गोकू से भी ताकतवर बताया जा रहा था। इवन उसने अपने अटैक से ओमनिवर्स को हिला दिया था एंड ओमनी गॉड वेजिटा रियलिटी को बदल सकता है, किसी को भी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है, किसी को भी डिसअपीयर कर सकता है, किसी को भी पजेस कर सकता है। वो चाहे तो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके वापस से क्रिएट कर सकता है और उसने अपने बेसिक अटैक से माजिम ब्रो को डिफीट कर दिया था और वेजिटा इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक ट्रू ओमनिपोटेंट ओमनीप्रेजेंट बीइंग बन जाता है। सो अभी बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर हमने रखा है वेजिटा जीनो इन्फिनिटी को। तो वेजिटा ने अपनी पावर्स को इन्फिनाइट लेवल पर पहुंचा दिया और जीनो को डिफीट कर दिया और तभी से इसका नाम वेजिटा जीनो इन्फिनिटी पड़ गया। वेजिटा जीनो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनाइट लेवल पर पहुंच चुकी है और इसने सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ बैटल भी कर रखी है। इसने अपने सिंगल टच में मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये टाइम एंड स्पेस को झुका सकता है, ये रियलिटी को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, ये पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, आफ्टरवर्स, बिफोरवर्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है और इसको इसके सीरीज में सबसे पावरफुल बीइंग बताया गया है। इसने अपने सीरीज में सभी बीइंग्स को इरेज कर दिया था लेकिन फिर से क्रिएट भी कर दिया था। तो ओवरऑल वेजिटा इस फॉर्म में जाने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सो फाइनली अभी बात करते हैं वेजिटा को टॉप 3 मोस्ट पावरफुल नॉन कैनन फॉर्म्स की। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो हमने नंबर 3 पर रखा है ओमनी किंग वेजिटा को और इसको सबसे पावरफुल ओमनी किंग भी कहा गया है। ओमनी किंग वेजिटा ने 27 मल्टीवर्सेस के ओमनी किंग्स को डिफीट किया है। इसको 27 मल्टीवर्सेस का ओमनी किंग भी कहा गया है। इसने पल भर में ही 9 मल्टीवर्सेस को इरेज कर दिया था। इसने 9 ओमनी किंग्स को इरेज कर दिया था
और अभी इसके पास पावर ऑफ क्रिएशन, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन आ चुकी है। ये पूरे एंटायर क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करके वापस से क्रिएट कर सकता है। ये रियलिटी को बदल सकता है, टाइम एंड स्पेस को बदल सकता है। ये अपने बिग बैंग से, डार्क इंपैक्ट से एंड फाइनल एक्सप्लोजन से इस क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। इसको एक प्योर ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट बीइंग बताया गया है और इसकी ना कोई मेंटल, ना फिजिकल, ना स्पिरिचुअल वीकनेस बताई गई है। और बताया जाता है कि वेजेटा ओमनी किंग बनने के बाद ओमनी किंग गोकू से भी ताकतवर बन गया है। सो हमने नंबर 2 पर रखा है फ्यूचर वेजेटा को। फ्यूचर वेजेटा ने ही क्रिएशन को क्रिएट किया है। फ्यूचर वेजेटा ने ही यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस के अंदर बीइंग्स को बनाया है। फ्यूचर वेजेटा ने ही नायो ओमनीपोटेंट बीइंग्स को क्रिएट किया है। फ्यूचर वेजेटा ने सभी सुप्रीम गॉड्स को डिफीट कर दिया था। ये इतना पावरफुल है कि ये क्रिएशन को सोचने भर से इरेज कर सकता है। ये डायमेंशन क्रिएट कर सकता है, टाइम एंड स्पेस को बदल सकता है। और ये इतना पावरफुल है कि ये रियलिटी को, मैटर को, कॉन्सेप्चुअल को, इंफॉर्मेशन को, ग्रेविटी को, डायमेंशन को, मैजिक को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। और इसने अपने मजे के लिए इविल बीइंग्स को क्रिएट किया है ताकि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सके। और इसको एक प्योर ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट बीइंग बताया गया है। इवन इसने इविल एंजल्स एंड गुड एंजल्स को क्रिएट किया है और इसको क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है। सो अभी बात करते हैं इस लिस्ट के मोस्ट पावरफुल फॉर्म की, जो कि है ड्रीप वेजिटा। अगर ड्रीप वेजिटा की पावर्स की बात करें तो इसकी पावर्स अल्टीमेट है। लाइक ये अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए इस एंटायर क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर ड्रीप गोकू को आना पड़ता है क्रिएशन को क्रिएट करने के लिए। और फिर इन दोनों के बीच में बैटल हो जाती है और इन दोनों के अटैक्स के शॉक वेव से सभी मल्टीवर्सेस इरेज हो जाते हैं और फिर इन दोनों को फाइट रोकनी पड़ती है। ड्रीप वेजिटा डायमेंशन ट्रैवल कर सकता है, टाइम को इरेज कर सकता है, ये ओमनीवर्स को बना और मिटा सकता है। इसने 36 मल्टीवर्सेस को, ओमनी किंग्स को उनका मल्टीवर्स क्रिएट करके दिया है। इसने जानिम्बा को देखने भर से रियलिटी से इरेज कर दिया है और इसने जेमॉन को क्रिएट किया है। ड्रीप वेजिटा चाहे तो इस क्रिएशन पर रूल कर सकता है और ये वेजिटा की अब तक की नॉन कैनन में सबसे पावरफुल फॉर्म है। सो यस, ये थे वेजिटा के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नॉन कैनन फॉर्म्स। वैसे पूरी रैंकिंग मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड थी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल देन टेक केयर, बाय बाय।